सही है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट पे आएंगे हम। प्रोग्रामिंग में आपने सबने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि इनके बगैर वेबसाइट का तस्वुर नहीं किया जा सकता। वेबसाइट में यही चीजें हैं। एक सेकेंड। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आप व्हाट्सएप की चैट में लिख के बता दें कि आपको आवाज आ रही है या नहीं। चले ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग बेसिकली जो मेन जो प्रोग्रामिंग है जिससे वेबसाइट बनी है, मोस्टली जावास्क्रिप्ट तो मेन है। इसके अंदर HTML और CSS भी होती हैं। HTML CSS क्या होती है, जैसे वेबसाइट पे आपने किसी भी टेक्स्ट को देखा है आपने, टेक्स्ट होते हैं जो लेआउट होते हैं और फॉर्म्स वगैरह होते हैं वेबसाइट पे, वो HTML से बनाए गए होते हैं। जो हेडिंग वगैरह होती हैं, पैराग्राफ जो लिखे होते हैं ना, सब टेक्स्ट की फॉर्म जो है वो HTML से बनाई गई होती है, HTML का यूज करके। तो वो जो CSS का जो काम है उसमें CSS वो उसको डिजाइन करता है, उस वेबसाइट को। उसमें कलर्स वगैरह हैं और उसमें जो है उसकी स्टाइलिंग वगैरह है वेबसाइट की, कि वेबसाइट अच्छी दिखे, तो वो CSS उसका काम करती है। और जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का काम उसको लॉजिक देना होता है कि वो काम कैसे करेगा। आपने डिजाइनिंग वगैरह तो कर दी, लेकिन उस किस चीज का काम क्या है, तो उसको काम करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए टास्क को वो जावास्क्रिप्ट करती है। तो हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, हम यहाँ टाइप स्क्रिप्ट सीख रहे हैं। तो अभी आ जाते हैं इधर स्लाइड्स पे। ये स्लाइड्स का लिंक मैं आपको चैट पे दे दूंगा। तो आपको ये समझ आ रहा है सब? चैट पे लिख के एक दफा बता दें आपको सही आवाज आ रही है जो अभी मैंने समझाया। ठीक है। अच्छा, किसको आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट। आवाज क्यों नहीं आ रही? चले ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है। टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे स्लाइड्स में पेज नंबर 9 में इसकी डेफिनेशन है। टाइप स्क्रिप्ट इज अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट एड्स ऑप्शनल स्टैटिक टाइपिंग टू द लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि टाइप स्क्रिप्ट जो है ना जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन उसका एक सुपर सेट है। यानी जावास्क्रिप्ट में जो फीचर्स है ना वो टाइप स्क्रिप्ट में तो है ही, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं, जैसे इस दूसरी लाइन में लिखा हुआ। जावास्क्रिप्ट में जो चीजें नहीं है, लेकिन वो टाइप स्क्रिप्ट में, जैसे कि जेनेरिक्स, इंटरफेसेस एंड टाइपलाइज। ये क्या है, वो बात की बात है। पहले हम पढ़ेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट में टाइप स्क्रिप्ट होती क्या है, टाइप स्क्रिप्ट काम कैसे करती है। इनको आवाज नहीं आ रही? सब अपना माइक वगैरह देखें कनेक्टेड है या नहीं, आवाज आएगी। बाकी लोगों को तो आ रही है शायद। एक दफा सब करके बता दें कि आ रही है या नहीं। बड़ा कनेक्शन। सब ऐसा करें, व्हाट्सएप के चैट में आप देख के बता दें। व्हाट्सएप में ना, वहाँ पे आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि वहाँ पे बता दें कि आवाज़ आ रही है या नहीं। बाकी मैं कंटिन्यू करता हूँ।
टाइपस्क्रिप्ट क्या है? टाइपस्क्रिप्ट एक जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है, यानी हम वेबसाइट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, लेकिन हम टाइपस्क्रिप्ट का डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के साथ मतलब वेबसाइट के साथ यूज नहीं कर सकते टाइपस्क्रिप्ट का। तो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को हमें कंपाइल करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में हमें कंपाइल करना पड़ेगा। अब कंपाइल क्यों करेंगे? क्योंकि जो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सुपर सेट है। टाइप स्क्रिप्ट हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी फाइल को एक जावास्क्रिप्ट की फाइल में कन्वर्ट करेंगे, यानी उसकी एक कॉपी बनाएंगे जो जावास्क्रिप्ट की फाइल जैसी होगी, फिर उसको हम रन करेंगे। तो अब मसला ये है कि सब बोलते हैं कि डायरेक्ट हम टाइप स्क्रिप्ट क्यों नहीं, टाइप स्क्रिप्ट को ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं बना देते। तो जैसे जावास्क्रिप्ट बहुत पुरानी लैंग्वेज है, टाइपस्क्रिप्ट तो अभी अभी आई है। अगर टाइपस्क्रिप्ट को हम जावास्क्रिप्ट की जगह लेने देंगे, तो जो पिछली एप्लीकेशन पिछली वेबसाइटें बनी हुई जावास्क्रिप्ट से बनी हुई सब क्रैश कर जाएंगी, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी, तो वो एप्लीकेशन वेबसाइट्स वगैरह सब क्रैश कर जाएंगी। तो इस वजह से हम टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करते हैं और फिर जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं। तो अब कोडिंग पे आ जाते हैं डायरेक्ट, कि हम पहली फाइल बनाएंगे हम टाइप स्क्रिप्ट की और पहला कोड लिखेंगे टाइप स्क्रिप्ट का। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने होम पेज पे आके एक फोल्डर बनाना है, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर। इधर आपने जो भी फोल्डर आपकी मर्जी आप बनाओ, उधर मैंने एक ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। मैं ये फोल्डर नहीं चाहता, मेरा एक ऑलरेडी बना हुआ है GIAIC के नाम से। इस फोल्डर को मैंने ओपन किया, यहाँ पे इनको इग्नोर कर दिया। अब मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, एक नया फोल्डर बना रहा हूँ इस पे। इसको मैं दे दूंगा टाइप स्क्रिप्ट के नाम से। टाइप स्क्रिप्ट का फोल्डर बनाया, ये रहा। तो खोला, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? यहाँ पे आवाज क्लियर आ रही है? यहाँ तक सबने देख लिया? चैट में बता दें, यहाँ सबने देख लिया यहाँ तक? और बताएं, और लोग बताएं। जूम पे एक नीचे पार्टिसिपेंट, चैट और शेयर का ऑप्शन होता है, इसके अंदर बीच में चैट का ऑप्शन है, वहां पे आप लिख के बता सकते हैं कि आपने देख लिया, आपको कुछ सवाल पूछना है या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ रहा है? और लोग बताएं या मैं कंटिन्यू करूँ? ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे हमने फोल्डर में आ गया, वापसी देखे पीछे एक फोल्डर हमने बनाया हुआ था GIIC का, उसके अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया टाइपस्क्रिप्ट का, वहाँ है। और इस फोल्डर में आने के बाद इस पे जो एड्रेस बार है ये ऊपर, इसको हम क्लिक करके क्लियर करेंगे और इधर CMD लिख देंगे। CMD से हमारा इंटर करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट जो है आपका टर्मिनल है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, कोड स्पेस डॉट, CODE कोड, कोड स्पेस डॉट। इसको आप जब इंटर करेंगे ना तो यही फोल्डर आपका जो है ये विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा। सबने विजुअल स्टूडियो कोड तो डाउनलोड किया हुआ होगा, तो उसको इंटर करते हैं कोड स्पेस डॉट को, और ये हमारा एक। अच्छा, तो हमने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है। हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे मेन डॉट TS के नाम से। मेन डॉट TS क्या है, मेन फाइल का नाम है, और TS फाइल के एक्सटेंशन है। TS मतलब टाइप स्क्रिप्ट, यानी हम एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना चुके हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना पहला कोड लिखेंगे। वो क्या है, जाहिर सी बात है, सब कंसोल डॉट लॉग, सब हेलो वर्ल्ड लिखते, तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में हेलो वर्ल्ड लिखेंगे पहला कोड। कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड जो है ना प्रिंट हो जाएगा, लेकिन उसको प्रिंट कैसे करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट को तो हम रन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट की एक फ़ाइल बनाएंगे जो कि जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो जाएगी।
टाइप स्क्रिप्ट फाइल बनाई। अब हम इसको कंपाइल करेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो पहले हम टर्मिनल खोल लेते हैं। यहाँ टर्मिनल पे गए, थ्री डॉट पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल, और ये टर्मिनल आ गया। यहाँ आप मेक श्योर करें कि CMD हो, यहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट ही हो आपका टर्मिनल जो है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करने के लिए लिखेंगे TSC main.ts, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये फाइल कंपाइल हो जाएगी। ये हो गई जावास्क्रिप्ट की फाइल बनी हुई आ गई यहाँ पे। ये देख, ये जावास्क्रिप्ट में भी वही कोड आ गया। अब क्या करेंगे, इसको रन करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट कोड को, हमने Node.js जो इंस्टॉल करवाया था वो Node.js इसलिए था, हम लिखेंगे नोट मेन .js, इसको एंटर किया, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, आ गया। बाकी हमसे सही है। अब ये चीज़, इसी चीज़ को हम अगर एक वेरिएबल में स्टोर कराएं और इधर कंसोल लॉग में वेरिएबल का नाम दे दें, इसको कमेंट आउट करते हैं। इसका मैं मतलब आपको बताता हूँ क्या है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर होते हैं जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करके उस कंटेनर को आप जब भी बुलाएंगे, जब भी उसका कंसोल लॉग में नाम प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। वो कैसे करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट ग्रीटिंग, लेट ग्रीटिंग बराबर है किसके, हेलो वर्ल्ड के, हेलो वर्ल्ड। ये हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया हेलो वर्ल्ड को। अब हम इसको कमेंट आउट करते हैं। अब हमें यहाँ पे कंसोल लॉग में हेलो वर्ल्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो कि हेलो वर्ल्ड किस में स्टोर है, ग्रीटिंग में स्टोर है ना, तो हम ग्रीटिंग लिखेंगे, इंटर करेंगे, ग्रीटिंग लिखा हुआ। अब इसको हम वापसी TSC main.ts करेंगे तो ये main.js में यही कोड लिखा हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। अब वापसी हम इसको क्या करेंगे, नोट main.js, इंटर किया, उस वेरिएबल के नाम को हमने प्रिंट करवा दिया। अब इसको पूरे कोड को कमेंट आउट करते हैं, इसको अब इसको क्लियर करते हैं, CS करके टर्मिनल को क्लियर करते हैं और उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो क्या है, डेटा टाइप। वेरिएबल्स आपने पढ़े कि क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं जिसका नाम कोई भी। तो अब क्या चीज़ है, दूसरा टॉपिक डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स जो है वेरिएबल्स की एक टाइप्स होती हैं कि आप बताते हैं, उस टाइप को डिफाइन करते हैं कि आप किस टाइप में, किस फॉर्म में अपनी वैल्यू दे रहे हैं एक वेरिएबल को। जैसे मैंने ग्रीटिंग में हेलो वर्ल्ड लिखा तो किस फॉर्म की वैल्यू है, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म की वैल्यू, और ये है डबल कोट्स के अंदर, तो इसका मतलब है ये क्या है, स्ट्रिंग है। ये हेलो वर्ल्ड जो है ये स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डबल कोट्स में लिखी गई। डबल कोट्स में जो भी वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग कहलाएगी। उस डबल कोट्स में आप चाहे 1 2 3 भी दें, लेकिन नॉर्मली आप अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू देते हैं डबल कोट्स में, तो वो क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी। अब आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल, लेट माई नेम इज इक्वल्स टू अब्दुल्ला। चलो ये तो हमने अब्दुल्ला लिख दिया, लेकिन क्या ही ऐसा है कि हम यहाँ पे माई नेम में 11 भी लिख सकते हैं, कोई कुछ मसला है नहीं। अब अजीब सा लगेगा माई नेम में आपने 11 लिखा हुआ। हम चाह रहे हैं कि भाई नहीं, इसके अंदर नाम ही आए कोई, इसके अंदर वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में ही आए, डबल कोट्स में ही आए और अब्दुल्ला ही लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, माई नेम के आगे कोलन लगा के स्ट्रिंग लिख देंगे। हमने इसकी टाइप डिफाइन कर दी कि ये स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे अब्दुल्ला लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अब हम यहाँ इसको हटा के 1 1 कर दिया तो ये एरर शो कर रहा है। ये एरर देखते क्या लिखा हुआ है, टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। यानी ये लिखा हुआ है कि भाई नंबर जो है ना, अब स्ट्रिंग की टाइप को असाइन नहीं कर सकते, यानी स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग ही आएगा। तो मैं इसको वापसी अब्दुल्ला कर देता हूँ, अब्दुल्ला। चलें, अब दूसरी चीज़, ये तो होगा स्ट्रिंग टाइप एक 1,
तो ये जो हो गया, दो डेटा टाइप बता दी, स्ट्रिंग और नंबर। स्ट्रिंग में आप सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू डबल कोट्स में लिख सकते हैं, ये डबल कोट्स में आपको डबल कोट्स में लिखनी है। एक मिनट, स्टूडेंट है, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, बूलियन। इसके अंदर ट्रू और फॉल्स के अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। ये ट्रू और फॉल्स आप आगे जाके इफ एल्स वगैरह में और भी बहुत से टाइपस्क्रिप्ट की बता रहा हूँ मैं। स्ट्रिंग जिसमें आप सिर्फ ये नाम वगैरह स्टोर कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल डबल कोट्स में, वो भी लाजमी। और ये जो नंबर है इसके अंदर आप सिर्फ नंबर स्टोर कर सकते हैं, बाकी बूलियन में ट्रू और फॉल्स आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, आगे लिख देते हैं, स्टोर कैन असाइन न्यूमेरिकल वैल्यूज। असाइन alphabetical values in यानी स्ट्रिंग में आप जो भी वैल्यू चाहे नंबर भी डिफाइन करें, लेकिन वो आपने डबल कोट्स में डिफाइन करना है ताकि इससे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग है। अब ये नहीं है कि आप नंबर के इसके अंदर बिना डबल कोट्स में आप कोई भी वैल्यू लिख दें अल्फ़ाबेटिकल, तो वो इसको एरर शो करेगा। चलें, ये सब हो गया। अच्छा, तो ये हमने लिख लिया, सबकी वैल्यू असाइन कर दी, स्ट्रिंग नंबर डेटा टाइप। अब उसको आप कंसोल कराना है तो अब जाहिर सी बात है, जैसे कंसोल लॉग में ग्रीटिंग लिखा था हमने एक वेरिएबल, माय नेम लिखें, एज लिखें या स्टूडेंट लिखें, जो सब आ जाएगा वो। जैसे लॉग कंसोल डॉट लॉग लिखा, उसके अंदर हम माय नेम लिख दिया तो अब्दुल्ला प्रिंट होकर आ जाएगा। यहाँ पे TSC मेन डॉट TS और एंड लगा के नोट मेन डॉट जेस, यानी हम एंड लगा के जो है ना, दोनों हम कमांड को ना एक साथ लिख सकते हैं, हमें अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। M% लगा के अब दोनों को कमांड को एक साथ लिख के और इंटर करेंगे तो ये डायरेक्ट पहले कंपाइल करेगा पहली कमांड में ये, और दूसरी कमांड में रन करेगा। तो ये रन हो गया अब्दुल्ला, सही है, जो लिखा हुआ आ रहा है ये रन हो गया। अब इसको हम कमेंट आउट करते हैं और ये एरर को शो कर रहा है, ये सही है, कोई मसला नहीं है। वेरिएबल पुट होकर आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा,